बजट के ऐलान के बाद राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुभाष चंद्रा ने भी इसकी सराहना की और कहा कि पीएम मोदी सिर्फ राजनीतिक तौर पर नहीं बल्कि देश को आर्थिक और सामाजिक तौर पर बढ़ाने की तरफ भी काम कर रहे हैं। बात करते हैं राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुभाष चंद्रा जी से। सर, आप खुद ही अर्थशास्त्री भी हैं, उद्योग भी आप संभालते रहे हैं। इस पूरे बजट को, और सालों से आप बजट देखते रहे, इस पूरे बजट को क्या कहेंगे, किस रूप में? क्योंकि प्रधानमंत्री हो या बीजेपी, इसे आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था का बजट का। ये सबसे बड़ी बात, आपके पहले दर्शकों को नमस्कार। सबसे बड़ी बात जो मुझे मन में अच्छी लगी कि अमृतकाल जो नाम दिया कि 25 वर्ष की दिशा देश की अर्थव्यवस्था की क्या होगी, उसकी एक रूपरेखा दिखाने का प्रयास किया गया है, जो कि एक बड़ा सराहनीय प्रयास है। बल्कि मैं तो आपके माध्यम से अपना विचार मैं पार्लियामेंट में रखूँगा, लेकिन सरकार को एक कुछ लोगों की, 20-30 लोगों की एक ऐसी समिति बनानी चाहिए कि इस 25 वर्षों में हर क्षेत्र में क्या किया जाना चाहिए। आज बजट के माध्यम से उन्होंने अर्थव्यवस्था 25 वर्ष किस दिशा में जाएगी उसको बता दिया, जो कि एक बड़ा साधुवाद, अच्छी बात है। कि और भी बहुत सी चीज़ें हैं जिनके ऊपर एक, अगर 25 वर्ष का अगर हमें आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, इंटरनेशनल डिप्लोमेसी, हर तरीके की बातें अगर हो जाएं तो कोई कारण नहीं है कि हम चाइना से ठीक से मुकाबला कर सकते हैं। आज चाइना के पास उन्होंने हर प्रकार से अपना 25-30 वर्ष का रोड मैप बनाया हुआ है। तो ये मैं प्रधानमंत्री जी को विशेष करके नमन करते हुए कहूँगा कि उन्होंने एक बड़ा, एक अच्छा, नया, अद्भुत पहली बार काम किया। सर, जो अटल बिहारी वाजपेयी जी का सपना था, आपने देखा भी होगा, नदियों को जोड़ने का, अब वो साकार हो रहा सर इतने सालों बाद। और बुंदेलखंड में एक नई जीवन कह सकते हैं, ऊर्जा वहाँ पर। ऐसी रिमोट एरिया में भी अगर इस सरकार सोच रही है तो गरीब कल्याण के लिए जो काम है उस पर क्या कहेंगे? वही है, जैसे बुंदेलखंड का आपने कहा, उसी प्रकार से बहुत सी चीज़ें नॉर्थ ईस्ट में इन्होंने विशेष करके करीब 40-50 प्रोजेक्ट डिफ़ाइन किए हैं बजट स्पीच में, जिनके ऊपर काम होगा। उनमें वायबिलिटी गैप फंडिंग ली जाएगी। कई जगह और नदियों को जोड़ने के ऊपर वायबिलिटी स्टडी करवा रहे हैं। तो ये चीज़ें जो हैं, इनके दूरगामी परिणाम होंगे। बल्कि मैं तो एक प्रधानमंत्री जी का आदर तो पहले भी करता था, आज और भी मेरे मन में श्रद्धा निकली है कि वो केवल एक राजनीतिक दृष्टि से ही नहीं कर रहे हैं, वो देश और समाज को आगे बढ़ाने की दृष्टि से काम कर रहे हैं। क्योंकि हमारा देश चारों तरफ से चीन हो या पाकिस्तान हो, ऐसे कई देशों से घिरा हुआ है, और रक्षा बजट में जिस तरह से बढ़ोतरी की गई है और रक्षा की तैयारी हो, अपने एक बजट एक नई दिशा देगी अपने आत्मनिर्भर रक्षा। बजट से केवल नहीं होता है, बजट से केवल हमारे सुरक्षा बल कोई बहुत ज़्यादा मुस्तैद रहते हैं, ऐसा सब कुछ नहीं होता है। लेकिन हाँ, उनको सभी चीज़ें प्रदान की जा रही हैं। पहले पुराने 20 साल पहले जवानों से हम जब बात करते थे तो उनको ठंड में उनके उंगलियां पाँव की गल जाती थी और थी, तो वो सब सरकार ने किए हैं। इसके अलावा प्रधानमंत्री उनको मोटिवेट करते हैं, उनके साथ हर तीज त्यौहार मनाते हैं, उसका बड़ा लाभ है। और दूसरा, राजनीतिक इंटरफेरेंस कुछ नहीं है। उनकी जो डिफेंस की जो पॉलिसी है वो बड़ी क्लियर है, साफ है कि हमें किसी पर करना नहीं, हमें अपनी चीज़ देनी नहीं। तो राहुल गांधी वगैरह सब इसको ठीक है, वो उनका काम है, उनका धर्म है, वो करें। धन्यवाद। थैंक्स। रविंद्र कुमार, जी मीडिया, दिल्ली।